हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। हम कंटिन्यू कर रहे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड को, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस सेक्शन क्या होता है। बैलेंस सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें स्टील और कंक्रीट साइमल्टेनियसली अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाए। मतलब एक साथ जो स्टील और कंक्रीट में जो स्ट्रेस आ रहा है, स्टील और कंक्रीट में जो भी स्ट्रेस आ रहा है वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे एक साथ पहुंचे। मतलब स्टील में आने वाला स्ट्रेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होगा और कंक्रीट में आने वाला स्ट्रेस मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होगा, और ये एक साथ दोनों होगा। तो उस सेक्शन को हम क्या कहेंगे? बैलेंस सेक्शन कहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैलेंस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस वही होगा जो सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास करता हुआ एक्सिस होगा। ठीक है, जैसा कि ओरिजिनल सेक्शन का डेफिनेशन होता है न्यूट्रल एक्सिस का कि सेंट्रॉइड से पास करता हुआ एक्सिस जो है वो न्यूट्रल एक्सिस होगा। यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, अब हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर लेते हैं। जो ओरिजिनल सेक्शन में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता था उसको हम एक्स से डिनोट करते थे। यहाँ पे बैलेंस सेक्शन में अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा तो उसको हम एक्स बैलेंस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बैलेंस सेक्शन का जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या है? एक्स बैलेंस्ड है। नाउ वी विल मूव ऑन टू स्ट्रेस डायग्राम। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है। इस स्ट्रेस डायग्राम में हम ये जो सिग्मा सीबीसी देख रहे हैं ये परमिसिबल स्ट्रेस किस में है? कंक्रीट में। और ये जो सिग्मा एस टी वाई हम देख रहे हैं ये परमिसिबल स्ट्रेस किस में है? स्टील में। तो ये दोनों एक साथ, ये जो हमारा ऊपर का ट्रायंगल है और नीचे का जो ट्रायंगल है, ऐसे ये जो डायग्राम हमारा ऐसे जो बन रहा है डायग्राम, ये हमारा ब्लू में जो है ये हमारा डायग्राम क्या हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ये बैलेंस सेक्शन का हो जाएगा। यहाँ देखिए न्यूट्रल एक्सिस से जो ये लाइन एक्सटेंड हुआ है वो यहाँ से सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम होगा जिसमें एक साइड पे जो स्ट्रेस है कंक्रीट में वो सिग्मा सीबीसी है जो कि परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है, और एक साइड पे जो स्टील में स्ट्रेस है वो सिग्मा एस टी वाई एम है जो कि खुद परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है, स्टील वाला भी। ठीक है, तो ये स्ट्रेस डायग्राम हमने देख लिया है बैलेंस सेक्शन का। Now we will move on to under-enforced section. Under-enforced section is a section in which tension steel reaches maximum permissible stress prior to the concrete. इसका मतलब क्या हुआ कि स्टील में आने वाला जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है, लेकिन कंक्रीट में आने वाला स्ट्रेस अभी तक मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कंक्रीट में आने वाला स्ट्रेस इज लेस देन मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस और स्टील में आने वाला स्ट्रेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, अब हम अंडर इन्फोर्स सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है उसका न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है ये जो रेड लाइन में है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये मैंने डॉट डॉट कर रखा है, ये बैलेंस सेक्शन का है ताकि कंपैरिजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन में है ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? अंडर इन्फोर्स सेक्शन में ये ऊपर शिफ्ट कर जाता है। इसलिए शिफ्ट कर जाता है क्योंकि अभी तक जो कंक्रीट है वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है और स्टील पहुंच चुका है, इसीलिए हमारा न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। इसी को अब हम एक्सटेंड करते हैं तो हम देख पाएंगे कि स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जिसको डिनोट कैसे हम करेंगे। इसको हम डिनोट करेंगे कंपैरिजन करके। जैसे मान लो कि हमारा जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इसका क्या होगा अंडर इन्फोर्स का, वो हम कंपेयर करके देखेंगे एक्स बैलेंस से। तो इसमें क्या होगा? एक्स बैलेंस से कम होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अंडर इन्फोर्स में। तो अब हम स्ट्रेस डायग्राम भी देख लेते हैं कि क्या है। ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम है जिसमें तीनों का बना हुआ है, ओवर इन्फोर्स का भी, अंडर इन्फोर्स का भी, बैलेंस सेक्शन का भी। तो इसमें जो अंडर इन्फोर्स का जो है वो रेड में है। रेड में है तो एफ सी बी सी ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि कंक्रीट में स्ट्रेस कितना है। तो कंक्रीट में स्ट्रेस अभी एफ सी बी सी है जो कि अभी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है, इसीलिए यहाँ तक जहाँ तक ये डिनोट किया हुआ है वहीं तक हमारा क्या है? ये एफ सी बी सी है। और यहाँ पे जो ये लाइन नीचे आता है, नीचे में जो इसका स्ट्रेस हो जाएगा वो क्या होगा? परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुँच चुका है, इसलिए हमारा नीचे में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एस टी वाई एम होगा। तो ये हमारा रहा स्ट्रेस डायग्राम। अब हम
ओवर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं कि उसमें क्या होगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और इसका स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा। जल्दी से अब हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। ओवर इन्फोर्स सेक्शन इज अ सेक्शन इन विच कंक्रीट रीचेज मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस प्रायर टू स्टील STEEL है, ठीक है, प्रायर टू स्टील दैट इज FCB इक्वल टू सिग्मा CBC और FST लेस देन सिग्मा ST। आप समझ ही गए होंगे कि पीछे अंडर इन्फोर्स में क्या हो रहा था कि स्टील पहुंच रहा था अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंक्रीट पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे सबसे पहले। इसीलिए कंक्रीट में आने वाला जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होगा, और स्टील में आने वाला स्ट्रेस क्या होगा, वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस से छोटा होगा, क्योंकि अभी तक स्टील मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुंचा है, और इसमें जो है कंक्रीट में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है स्ट्रेस, ठीक है। अंडर इन्फोर्स से अगर कंपेयर करें तो अंडर इन्फोर्स में स्टील पहले पहुंचता था, ओवर इन्फोर्स में क्या हो रहा है, कंक्रीट पहले पहुंच रहा है अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे। अब हम देख लेते हैं इसके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में। जैसे अंडर इन्फोर्स में क्या हो रहा था कि ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा था हमारा क्या, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारा ग्रीन में जो है वही हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, और इसमें जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्स बैलेंस से बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर होगा एक्स जो है हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ओवर इन्फोर्स में वो एक्स बैलेंस से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे शिफ्ट हो चुका है न्यूट्रल एक्सिस। और क्यों शिफ्ट हुआ ये आपको पता ही है, क्योंकि इसमें जो है कंक्रीट अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच चुका है। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रेस डायग्राम भी कि ओवर इन्फोर्स सेक्शन में स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा। तो इसमें क्या होगा कि स्टील जो है अभी तक नहीं पहुंचा है अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस में, तो ये हमारा जो ग्रीन में है वो हमारा क्या बता रहा है, स्ट्रेस डायग्राम का लाइन, ठीक है। तो ये FST/m है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टील में स्ट्रेस जो कि अभी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस तक नहीं पहुंचा है, और यहाँ जो स्ट्रेस है सिग्मा CBC वो हमारा क्या हो जाएगा, कंक्रीट में स्ट्रेस, मतलब वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच चुका है। तो इस तरह से स्ट्रेस डायग्राम भी आपने देख लिया है, ये न्यूट्रल एक्सिस से ही एक्सटेंड करके यहाँ पे आके ये मिल रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से समझ जाना है। इसमें बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स सेक्शन, ओवर इन्फोर्स सेक्शन, इसके बारे में बताओ। अब अंडर इन्फोर्स सेक्शन में आपको क्या मतलब होता है कि स्टील कम होता है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन में स्टील ज़्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि अंडर इन्फोर्स में जो न्यूट्रल एक्सिस है वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है, और ओवर इन्फोर्स में क्या होता है, नीचे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले हैं MOR फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए MOR क्या होगा, अंडर इन्फोर्स के लिए क्या होगा, ओवर इन्फोर्स के लिए क्या होगा MOR, वो हम इस स्लाइड में देखने वाले हैं। इससे पहले आपको जानना होगा कि MOR का मतलब क्या होता है। MOR का मतलब होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। और मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो CZ कंप्रेशन में, जहाँ पे C हमारा कंप्रेशन फोर्स है और Z हमारा लीवर आर्म है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है TZ जो कि टेंशन में होता है, जहाँ पे T हमारा क्या है, टेंशन फोर्स, और Z हमारा क्या है, लीवर आर्म, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए, अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के लिए क्या होगा MOR। तो आप लोग कंप्रेशन फोर्स जानते ही हैं, ये होता है हमारा कंप्रेशन फोर्स। तो यहाँ पे जो हमारा X जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसके जगह क्या हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन का X बैलेंस्ड आ जाएगा, मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में जो X बैलेंस्ड है वो हमारा बैलेंस सेक्शन का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ जाएगा, और ये पूरा हमारा क्या है, कंप्रेशन फोर्स का फॉर्मूला है। और लीवर आर्म भी हम जानते ही क्या होता है, ये हमारा है लीवर आर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग Z बोलेंगे, और इतना जो हमारा पार्ट है इससे पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया, CZ MOR, ठीक है, कंप्रेशन में। फिर टेंशन में क्या होगा, ये टेंशन में टेंशन फोर्स हमारा ये होता है, ये हमारा T हो गया, और हमारा ये जो हो गया D माइनस x/3, ये हमारा क्या होगा, लीवर आर्म Z। लीवर आर्म पीछे हमने देखा है, सबसे पहले ही स्लाइड में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लीवर आर्म क्या होता है, तो आप लोग पीछे जाके देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर AST आ रहा है एरिया ऑफ स्टील, तो वो बैलेंस सेक्शन का AST आएगा, और जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बैलेंस सेक्शन का आएगा, और लीवर आर्म में जो भी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो बैलेंस सेक्शन का आएगा।
बस यही है, MOR यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली क्या है, अंडर इन्फोर्स में हमारा क्या आएगा, जो B है वो हमारा कौन सा, सॉरी B नहीं, जो X है ये हमारा क्या आएगा, जो X बैल से कम होगा, बैलेंस सेक्शन से जो कम होगा, जो हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मतलब अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा X आ जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो सिग्मा CBC है ये हमारा क्या आएगा, परमिसिबल स्ट्रेस आएगा। बैलेंस सेक्शन में दोनों परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुँच जाता है, कंक्रीट भी और स्टील भी। तो यहाँ कंप्रेशन में क्या आएगा, परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, और टेंशन में जो है सिग्मा ST हमारा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन में आएगा। सिमिलरली यहाँ पे FCBC है, जो कि कंक्रीट में अंडर इन्फोर्स में क्या होता है कि वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे FCBC आएगा, और सिग्मा ST आएगा टेंशन में, क्योंकि वो अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस में टेंशन में पहुँच जाता है। तो बस वही है कि FCBC हमारा अंडर इन्फोर्स में क्या था, स्ट्रेस था कंक्रीट में, और जो X है वो हमारा क्या होगा, अंडर इन्फोर्स में जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था वो, और सिग्मा ST ये स्टील के लिए, स्टील में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जाता है अंडर इन्फोर्स में, तो उसके लिए ये है, और AST जो अंडर इन्फोर्स में जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो है, और X जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अंडर इन्फोर्स में होगा। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारा चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ओवर इन्फोर्स का। ओवर इन्फोर्स में भी क्या होगा, जो ओवर इन्फोर्स में हमारा स्ट्रेस था वो सिग्मा CBC था, क्योंकि ओवर इन्फोर्स में क्या होता था, कंक्रीट अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहले पहुंच जाता था, और FST में जो था वो क्या होगा, वो सिंपल स्ट्रेस होगा जो ओवर इन्फोर्स में था, ठीक है। और X जो है हमारा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो ओवर इन्फोर्स के लिए होगा। तो यहाँ से आप लोग पूरे MOR के बारे में समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, MOR = CZ और TZ। C का जो फॉर्मूला है और T का जो फॉर्मूला है उसमें बस चेंज होता जाएगा, क्या, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और AST, और जो है स्ट्रेस हमारा जो UR और बैलेंस्ड और ओवर इन्फोर्स के लिए जो था वही सब हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। और कंप्रेशन फोर्स CT यहाँ पे अब मैंने ये फिगर इसलिए दे दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम देख लेते हैं कंपेयर करके, हम कंपेयर करेंगे बैलेंस सेक्शन को बेस मान के, ठीक है। तो जो अंडर इन्फोर्स में एरिया ऑफ स्टील होगा वो बैलेंस सेक्शन के एरिया ऑफ स्टील से कम होगा, और बैलेंस सेक्शन का जो एरिया ऑफ स्टील होगा वो AST होगा बराबर में, ठीक है। और जो ओवर इन्फोर्स में एरिया ऑफ स्टील होगा वो बैलेंस सेक्शन के एरिया ऑफ स्टील से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। जब बात डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की आती है तो हमने पहले देखा है कि X जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अंडर इन्फोर्स में वो X बैलेंस से कम होता है, और ओवर इन्फोर्स में X बैलेंस से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चूंकि फेल्योर के बारे में देख लें, अब चूंकि जो अंडर इन्फोर्स में पहले पहुंच जाता है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे, कौन, स्टील, तो इसलिए फेल्योर भी किसके कारण होगा, स्टील के कारण। और इसमें अगर फेल्योर होगा तो दोनों के कारण होगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा। इसमें अगर फेल्योर होगा तो कंक्रीट के कारण होगा, क्योंकि कंक्रीट सबसे पहले अपने मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंचता है। MOR के बारे में देख लेते हैं। MOR जो है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, जो कि अंडर इन्फोर्स में लेस देन होगा MOR बैलेंस्ड, और इसमें इक्वल टू होगा। ये साइन यहाँ पे गलत लिखा है, आप लोग सुधार लेना, यहाँ पे इक्वल टू होगा, और MOR ग्रेटर देन MOR बैलेंस्ड होगा ओवर इन्फोर्स में, ठीक है। तो बस इतना ही था बैलेंस्ड, अंडर इन्फोर्स और ओवर इन्फोर्स सेक्शन के बारे में। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है।